कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल। रात के 10 बजने पर भी स्टेशन की पटरियों पर सैकड़ों ट्रेनों का आना जाना लगा हुआ था। स्टेशन पर टंगी घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंचती है, एक भयानक सी चुड़ैल सिर पर कच्चे आमों से लदी हुई टोकरी धरे प्रकट होती है और आवाज लगाकर कहती है, कच्चे कच्चे आम ले लो, ताजा ताजा खट्टा आम ले लो, सस्ता सस्ता आम ले लो। चुड़ैल आवाज लगाती है, पर स्टेशन एकदम सुनसान और वीरान होने की वजह से वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर चुड़ैल कहती है, लगता है आज मुझे आने में जरा देर हो गई। अभी तक एक भी कच्चे आमों की बिक्री नहीं हुई। ये कहकर कच्चे आम वाली चुड़ैल अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाने लगती है। तभी स्टेशन की पटरी पर एक ट्रेन आकर रुकती है और चुड़ैल फिर से आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चे कच्चे आम खा लो, ताजा हरा आम खा लो, रसीले खट्टे कच्चे आम खा लो। कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल की आवाज ट्रेन में बैठी दो सहेलियों के कानों में पड़ती है और वो कहती है, अरे ये कच्चा आम कौन बेच रहा है? अरे खिड़की का शीशा खोल कर रखेगी तो दिखेगा ना। वो जैसे ही ट्रेन की खिड़की को खोलती हैं, तभी एक औरत के सिर पर कच्चे आमों से लदी टोकरी को देखकर कहती है, अरे निशा देख, कच्चे आम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी ट्रेन खुलने में वक्त है। निशा ट्रेन से नीचे उतर जाती है कि तभी चुड़ैल तेजी में पैर बढ़ाते हुए चल पड़ती है और निशा आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ कच्चे आम वाली आंटी, रुको, मुझे कच्चे आम खरीदने हैं। कच्चा आम ले लो, खट्टा खट्टा आम ले लो। अरे ये कच्चे आम बेचने वाली औरत बहरी है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, फिर भी भागी जा रही है। निशा को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी ट्रेन चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन पटरी से ओझल होती है, तभी कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल पीछे पलट जाती है और निशा कहती है, ओह माय गॉड, तुम एक चुड़ैल हो। हेल्प हेल्प मी। तुम्हारे चीखने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम कच्चा मांग रही थी ना, लो खाओ। चुड़ैल उसे बहुत सताती है और बेरहमी से मारकर रात भर स्टेशन पर कच्चा आम बेचती है। और उस बीच जो कोई भी उस चुड़ैल के शिकंजे में आता, वो उनको मौत के घाट उतार देती और सुबह होते ही इंसानी औरत में बदलकर गांव-गांव जाकर कच्चे आमों की बिक्री किया करती। और शाम होने के साथ वो कच्चे आमों की भरी हुई टोकरी उठाकर स्टेशन की ओर भागती है, जहां वो देखती है कि एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ स्टेशन की बेंच पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर शातिर चुड़ैल मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, वाह क्या बात है, एक साथ दो शिकार। इतना कहकर कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चा आम ले लो, खट्टा मीठा आम खा लो, आओ और ले जाओ ताजा हरा कच्चा आम। अजय वो देखिए, वो औरत कच्चा आम बेच रही है, जाइए जाकर मेरे लिए लेकर आइए ना। अरे वो कच्चे आमों वाली औरत उतनी दूर है, ट्रेन किसी भी पल आती ही होगी। बात को मत टालिए, मेरे लिए ना सही तो होने वाले मुन्ना या मुनिया के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। जाइए ना, मेरा जी मिचला रहा है, कैरिया खाने का बड़ा मन कर रहा है, ले आइए ना। ठीक है, जाता हूँ। सुजीत जल्दबाजी में पैर बढ़ाकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे ओ कच्चे आम बेचने वाली औरत, कैसे दे रही हो ये कच्चे आम? चुड़ैल फटाफट से पीछे पलट जाती है और उसका रूप देखकर सुजीत डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और कहता है, अरे अम्मा मर गया रे, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ, ये आम बेचने वाली कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। चुड़ैल उसे मौत के घाट उतारकर वहां से गायब होकर अगले ही पल उसकी पत्नी रेखा के पास आकर रुक जाती है और कहती है, तुम्हें कच्चा आम खाने का मन कर रहा था ना, ये लो, मैं खुद चलकर तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। कहो, कच्चे आम पर नमक मिर्च लगा कर दूं या फिर सादा? अरे चुड़ैल, एक तो तूने मेरे पति को मार दिया और फिर अब मुझे भी डरा रही हो। मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा, पर उससे पहले आमों का स्वाद चख लो। चुड़ैल जैसे ही कच्चे आम को काटती है, वो आम साधारण की जगह खूनी आमों जैसे लाल रंग के हो जाते हैं और चुड़ैल कहती है, ये साधारण कच्चे आमों की तुलना में बहुत असरदार है। इसे खाकर तुम्हारा कच्चा मन
इन खट्टी कैरियों से एकदम मस्त हो जाएगा। खाओ। चुड़ैल रेखा को जबरदस्ती कच्चे आमों को खिलाती है और उसे खाते ही रेखा खून की उल्टियां करते हुए दम तोड़ देती है और चुड़ैल हंसते हुए कहती है, बेचारी कच्चे आमों को खाकर अपनी मौत के द्वारा उसका दाम चुका बैठी। दोनों को मौत के घाट उतारकर आतंकी चुड़ैल कच्चे आमों की टोकरी को फिर से सिर पर धरकर आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चा है आम मेरा, कच्चा बादाम दे दो, तुम दाम खा लो, कच्चा खट्टा आम। कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल रात भर स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर चक्कर काटती है और जैसे ही सुबह के 3 बजते हैं चुड़ैल कहती है, थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा, जल्दी से मुझे अपने उल्टे पैरों से भागना होगा। चुड़ैल स्टेशन से भागकर एक सुनसान सड़क किनारे चलने लगती है। तभी एक व्यक्ति शॉल ओढ़े उसकी तरफ तेजी से आ रहा था, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, शिकार! वो भी सामने से चलकर मेरी तरफ आ रहा है, अभी पकड़ती हूँ। कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल जैसे ही उस इंसान को छूती है तो उसे जोरदार झटका लगता है और व्यक्ति जैसे ही शॉल हटाता है उसके गले में रुद्राक्ष की माला और गेरुआ वस्त्र पहने देख चुड़ैल समझ जाती है और बाबा कहते हैं, क्या हुआ? मुझे स्पर्श करते ही झन्ना उठी? मैं कितने वक्त से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पर तुम्हारी किस्मत साथ देती है जो तुम बच निकलती हो, पर आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा। ए बाबा, तू मुझे चेतावनी दे रहा है? चुड़ैल हूँ मैं, एक ही झटके में 440 वोल्ट का करंट निकलता है मुझसे। बता, क्या तू हर रात स्टेशन के लोगों को मारती है? तो मेरे मामले में मत पड़, वरना। ढीठ चुड़ैल को जिद पर अड़ा देखकर बाबा शक्तिशाली मंत्र जपने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ए मैंगो के टिंगू बाबा, बस कर, मैं तुझे सब बताती हूँ। रीना नाम की एक औरत अपने पति हरीश के साथ स्वरूपगढ़ गांव में रहती थी। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक आम का घना सा पेड़ था, जो बाकी पेड़ों की तुलना में खूब फल देता था। उसका पति काफी बीमार था। घर का खर्च और पति के इलाज की दवाइयों के लिए वो स्टेशन पर अपने पेड़ों से आमों को तोड़कर कच्चा आम बेचती थी। आज भी वो जाते हुए कहती है, सुनो जी, मैं स्टेशन जा रही हूँ आमों को बेचने। धिक्कार है मेरे जीने पर, जो मेरे रहते हुए तुम घर बार चला रही हो। अरे आप बीमार हैं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। रीना कच्चे आमों की टोकरी उठाकर स्टेशन आकर आवाज लगाती है, पर बिक्री न होने के कारण वो कहती है, जाने किसका मुंह देखकर आई थी जो आज जरा भी कच्चे आमों की बिक्री नहीं हुई। तभी आमों को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भाड़ लग जाती है और आमों को बेचने में उसे रात हो जाती है। फिर वो कहती है, देर से ही सही, आज अच्छी बिक्री हुई है, अब मुझे घर जाना होगा। ये कहकर वो घर चल पड़ती है। तभी रास्ते में एक छपरी गुंडा उसके पैसे छीनकर कहता है, जान प्यारी है तो इन पैसों को छोड़ दे, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तू नहीं मानेगी, मर फिर। गुंडा गुस्से में उसे चाकू मार देता है और वो वहीं मर जाती है। और फिर मैं चुड़ैल बन गई। वो होनी थी, पर मेरी क्या गलती थी? उन लोगों की भी कोई गलती नहीं जिन्हें तू मारती है। अब तुझे जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, सबको मार दूंगी। बाबा उसे बहुत समझाते हैं, पर चुड़ैल के ना मानने पर वो उसे अपने मंत्रों से बांध देते हैं और उसके कच्चे आमों की टोकरी के साथ उसे जलाकर राख कर देते हैं और चुड़ैल गायब हो जाती है।